करें स्टार्ट। So, the talk is success with happiness, leading a balanced life. So, the talk is success with happiness, leading a balanced life. ठीक है। और बेसिक प्रीमाइस इसका ये है कि देयर इज आउटर वर्ल्ड, देयर इज इनर वर्ल्ड। ठीक है। पहले हम सक्सेस किसे बोल रहे हैं उसकी बात करते हैं। जनरली सक्सेस का मतलब ये है कि भाई जैसे मान लीजिए आप लोगों के लिए आपने एक गोल बनाया कि जेई क्लियर करना है, जेई क्लियर करके आईआईटी गुवाहाटी आ गए तो दिस वाज अ सक्सेसफुल थिंग फॉर यू। ठीक है। फ्यूचर में आप लोगों का प्लेसमेंट वगैरह होगा, प्लेसमेंट करके कहीं अच्छी जॉब लग गई, अच्छा पैकेज मिल गया तो वो सक्सेस है। ठीक है। उसके बाद में कोई अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा घर ले लिया, कपड़े क्या पहन रहे हो, पैसा कितना कमा रहे हो, ठीक है, कितना अल्टीमेटली मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम अचीवमेंट ओरिएंटेड जो भी उसको सक्सेस बोल रहे हैं। ठीक है। दिस इज क्लियर। ये अच्छा है, गुड, दिस इज गुड। बट अगर केवल हम इसी के बारे में जानते हैं कि अचीवमेंट ओरिएंटेड ही हैं कि अच्छा ये करना ये करना ये करना, इसके बाद में केवल हम यही जानते हैं, वी आर नॉट अवेयर दैट कि एक इनर वर्ल्ड भी है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। कैसे कि आप ये करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे और अल्टीमेटली इट विल लीड टू स्ट्रेस, बर्नआउट, और आप भूल जाओगे कि आपका एक जो इमोशनल बीइंग है, एक मेंटल बीइंग है, वो भी है जो इनर वर्ल्ड का पार्ट है। इनर वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले चीज क्या आती है? आपका इमोशनल बीइंग। अब इमोशंस भी एक पूरी रेंज है, मतलब कि हम क्या क्या इमोशंस फील करते हैं। अच्छा, अब जब ये हमको, पहली बात तो ये है कि जब हमको पता पड़ता है कि इतना डाइवर्स रेंज ऑफ इमोशंस है तो हमको ये पता चल जाता है कि हम कहाँ उसके अंदर बैठे हुए हैं। जो ये इमोशंस हैं इनको ग्रेड भी किया है लोगों ने, डार्कर टू लाइटर, और किन में रहना ज़्यादा अच्छा है। तो जो लोगों ने इनको किया है ग्रेड, उन्होंने कहा है कि जी भाई पीस, लव, हैप्पीनेस इज बेस्ट, एम्पैथी। और जो आप ज़्यादा अगर सैडनेस, फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में रह रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। तो जब हम, पहली बात तो हमने समझना है कि एक रेंज ऑफ इमोशंस है। ठीक है। दूसरी बात ये समझना है कि वेलबींग किसे कह रहे हैं। इमोशनल वेलबींग मतलब कि कौन से स्फीयर में हम रह रहे हैं। तो अगर हम इस स्फीयर में है, हैप्पीनेस वाले जोन में है, पीस वाले जोन में है, तो दैट इज बेटर। एंड लव इज नॉट योर रोमांटिक लव ओनली कि भैया ना वो फिल्म वाला नहीं। यू कैन लव योर फैमिली मेंबर्स, योर डॉग, हूसएवर, यू कैन लव एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इसलिए उसका ब्रॉड डेफिनेशन है। इसके अलावा जो इंटरनल वर्ल्ड का जो एक बड़ा पार्ट है वो है आपका बिलीफ सिस्टम, कि आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी प्रोग्रामिंग है जो आपको चला रहा है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो, और डिसाइड करने के बाद में जब आप रिपीट करते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिक बन जाती है, और फिर आप पीछे का बिलीफ सिस्टम तो कहीं नीचे चला जाता है सबकॉन्शियस में, और आप वो बिहेवियर करते रहते हो। तो इसलिए इनर वर्ल्ड में जब आप जा कर के देखोगे कि यार इस बिहेवियर के पीछे, इस एक्शन के पीछे एक्चुअली रीज़न क्या है, तो आपका बिलीफ सिस्टम सामने आ जाएगा। अच्छा, मैं ये बिलीव करता हूँ इसलिए मैंने ये कभी स्टार्ट किया था, उसके बाद में ऑटोमेटिकली करने लग गया। तो ये आपका आउटर वर्ल्ड भी हो गया, इनर वर्ल्ड भी हो गया। अब ये दोनों इंटरकनेक्टेड भी हैं। आप कोई काम कर रहे हो, उसका मैनिफेस्टेशन तो बाहर ही हो रहा है, बट आपको वो कर रहे हो, डिसाइड कैसे कर रहे हो? अपनी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से। और वो बुद्धि मतलब डिसीजन मेकिंग, उसको फीड क्या कर रहा है? आपका बिलीफ सिस्टम, वो भी इंटरनल वर्ल्ड का पार्ट है। तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो आपको जो चीज चला रही है वो आपके अंदर, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो इसलिए आपको दोनों के बारे में अवेयर होना चाहिए। जब हम केवल ब्लाइंडली ये देखते हैं कि बस मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए बाहर, तो फिर हमारे अंदर जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो हम कर नहीं पाते, और इसलिए हमको रिजल्ट्स भी जो है मीडियम से मिलते हैं। और लाइफ में
ऐसा होगा ही होगा जब आपको लगेगा कि यू आर स्टक, देन यू हैव टू मेक अ चेंज इनसाइड। तो ये बेसिक मेरा ओपनिंग रिमार्क है।